दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शीतल कूल प्रोडक्ट के Q4 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अभी शीतल कूल प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर आपने शेयर प्राइस अगर आज देखा होगा शीतल कूल प्रोडक्ट का अराउंड 15 से 16% का करेक्शन हमें यहाँ पे रिजल्ट के बाद में देखने को मिला है। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे रिजल्ट खराब आए हैं, इसीलिए यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हमें यहाँ पे 15 से 16% एक ही दिन में यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है। तो अगर हम रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कांस्टेंट नजर आता है, यानी कि कोई रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। अभी ये नंबर आया है 60 करोड़ के लगभग। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 2% क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 3 करोड़ 72 लाख रुपीज पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक फ्लैटिश काइंड ऑफ अगर हम क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे हमें यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 43% से कंपनी का रेवेन्यू का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47% से कम होती हुई नजर आई है और ये नंबर आया है 3.72 करोड़ पे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे आधे होते हुए नजर आए हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आधी होती हुई नजर आ रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि जो इनका जो मिल्क प्रोडक्ट वाला जो सेगमेंट होता है, यानी कि जो अगर आप देखोगे लस्सी वगैरह दही वगैरह ये जो मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर हो गया चीज़ हो गया, तो ये प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो नमकीन वाले जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कंपनी को कम होते हुए नजर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने इसका रीजन तो नहीं बताया, लेकिन मुझे यहाँ पे दो रीजन यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये सही तरीके से कंपनी प्राइस हाइक नहीं कर सकती। जिस तरीके से अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, खास करके अमूल हो गया, गोवर्धन हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो यहाँ पे इनका जो ये जब प्राइसेस बढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो कंज्यूमर होता है जो उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है वो डायरेक्टली शिफ्ट नहीं लेता है। लेकिन अगर ये कंपनी अगर अपने जो प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस वगैरह अगर ये कंपनी बढ़ेगी तो ये प्रोडक्ट को छोड़ के कंपनी फिर जो हाइयर प्रीमियम प्रोडक्ट्स यानी कि अमूल के प्रोडक्ट्स हो गए तो वो उसके ऊपर कंज्यूमर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक रीजन तो मुझे यहाँ पे ये नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले साल जो कंपनी के अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह पहले ज्यादा भेज दिए होंगे तो उसकी वजह से कंपनी ने हाइयर रेवेन्यू पिछले साल दिखा दिया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं है, यहाँ पे हम थोड़ा इंटरप्रिटेशन ही निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी भी ये कंपनी के अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे लगभग 30-35 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई भी नजर आ रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड हो रही है। और मैंने देखा है कि मोस्टली यहाँ पे जो अर्निंग्स होती है काफी वॉलेटाइल होती है, यानी कि अगले क्वार्टर में अगर कुछ एकदम से अलग अर्निंग्स आती है, कोई ज्यादा कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाली अगर अर्निंग देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे नॉर्मली मार्केट 20 के नीचे का पी रेशियो में देता हुआ नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी एक बढ़िया कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम आज के करेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कोई रिकवरी के संकेत हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जैसे ही कंपनी के नंबर्स आए थे अगर आप देखोगे लगभग 700 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। तो वहाँ से अगर आप देखोगे लगभग 15% का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है और एंड तक हमें यहाँ पे सेलिंग ये स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। तो देखिए हो सकता है कि अगर एक बार के लिए एक थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर आप एक एसएमई सेगमेंट वाली कंपनी होते हैं, फिर वहाँ से अगर आप एक नॉर्मल अगर मेन बोर्ड वाली पे अगर आते हो तो वहाँ पे लोग इंट्राडे भी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से वॉल्यूम वहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसे अगर आपके बैड क्वार्टर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली प्राइमरी जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पे काफी हैवी करेक्शन होता है, क्योंकि लोग दबा दबा के शॉर्ट मारते हैं और वहाँ पे कोई बाय करने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ पे सीधा प्राइस हमें क्रैश होती हुई नजर आती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैनेज से क्या करना चाहिए, तो देखिए कंपनी एज अ होल ठीक है यहाँ पे नजर आती है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से जो अगला क्वार्टर में वो यहाँ पे देखना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो एस्टिमेट लगाना मेरे ख्याल से मुश्किल है। अगर ये कंपनी 15-20% के नीचे अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो मेरे ख्याल से ये कंपनी में लेके कुछ चमत्कार रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये कंपनी लगभग 25-30% सीएजीआर से अगर ये कंपनी ग्रो करने की कैपेसिटी अगर रखती है वहाँ पे मेरे ख्याल से देखा जाए तो वहाँ पे फिर भी पी रेटिंग की जो कैपेसिटी होगी वो कंपनी की थोड़ी पॉसिबल रहेगी और वहाँ पे लगता है कि थोड़े अच्छे खासे पैसे यहाँ पे ये कंपनी में बन सकते हैं। लेकिन अभी ये फ्री फॉल के अंदर मेरे ख्याल से लेके कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म पॉइंट अगर इसको बाय किया हुआ है, अगर आपको थोड़ी सी भी रिकवरी अगर आपको देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से रिकवरी के टाइम पे यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि नॉर्मली अगर इतना बैड क्वार्टर होता है तो उसका जो इंपैक्ट होता है वो लगभग 2 से 3 महीने तक रहता है। 2 से 3 महीने तक वहाँ पे कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से जैसे ही अर्ली रिकवरी के साइन नजर आते हैं वहाँ पर आपने एग्जिट करना चाहिए।
दोस्तों मैं कहता हूँ कि शीतल कूल प्रोडक्ट के Q4 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।